जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, कन्या पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि हमें कन्या पूजन किस तरह से करना चाहिए। तो कन्या पूजन करने के लिए हमें एक दिन पहले ही कन्याओं को है वो आमंत्रित करना चाहिए। तो एक दिन पहले हमने यहाँ पर कन्याओं को है वो आमंत्रित कर दिया था, पहले ही हमने उनको बुलावा दे दिया था। फिर अगले दिन जब कन्या आ गई हैं तो सभी कन्याओं के मैंने यहाँ पर पैर धुलवाए हैं। आप थाली में रख कर के भी पैर धुलवा सकते हैं या फिर इस तरह से पैरों पर पानी लगा करके फिर मैं यहाँ पर कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो आपके यहाँ जैसी सुविधा मतलब जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं इस तरह से आपको पैर है वो कन्याओं के अवश्य धुलाने चाहिए। फिर जो आपने पानी बचाया है मतलब पानी जो लिया है वो पूरे घर में आप छिड़क सकते हैं। कन्याओं का जो पैरों का जल बचा हुआ होता है उसको आप पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद में मैंने यहाँ पर सभी को थाली परोस दी है। तो हम यहाँ पर भोजन है वो करवा रहे हैं कन्याओं को। और इस दिन कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चने का, काले चने का मुख्य रूप से प्रसाद है वो खिलाया जाता है। पहले माता रानी को हम भोग लगाते हैं। किस तरह से पूजन करना है माता रानी का उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है कि आखिरी दिन हमें किस तरह से पूजन करना है, हवन करना है, उसकी वीडियो है वो अलग से चैनल पर है। तो मैंने पहले माता रानी को भोग लगा दिया है, आरती कर ली है, हवन कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर सभी कन्याओं को मैं यहाँ पर भोग है वो लगा रही हूँ, सभी को प्रसाद है वो ग्रहण करवा रही हूँ। तो सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया। उसके बाद में हम इनका पूजन कर रहे हैं, इनको हाथ पर कलावा बांध रहे हैं। आप पहले भी मतलब कर सकते हैं टीका वगैरह, या फिर आप कन्याओं का बाद में भी। तो मैं यहाँ पर सबकी आरती उतार रही हूँ, सबको प्रसाद हम दे रहे हैं और कलावा इनके हाथ पर बांध रहे हैं। कोई भी आप मौसमी फल है वो आप दे सकते हैं। देखिए, कन्याओं को अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट है वो उपहार आपको अवश्य रूप से देने चाहिए। आप छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, स्कूल में जाती हैं, तो आप इनको स्कूल में मतलब पढ़ने के हिसाब से भी कोई सामग्री दे सकते हैं। पेन, पेंसिल वगैरह, पुस्तक आप दे सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक आप दे सकते हैं, बैग वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई भी मतलब ड्राइंग बुक है, कोई भी आप चीज़ें हैं वो कन्याओं को गिफ्ट में दे सकते हैं। आप रुमाल दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं लाल रंग की, ये भी सुख समृद्धि है वो लेकर आती है घर में। आप खाने पीने की कोई चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। कोई भी मतलब जो कन्याएं हैं जिनको लेकर के मतलब खुश हों, जो बच्चों को जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों को आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अगर आपके पास देने के लिए है तो आपको अवश्य रूप से ही देना चाहिए। कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, नहीं तो आप कुछ दक्षिणा तो अवश्य रूप से ही आपको देनी चाहिए। 5-10 रुपये आपको अवश्य रूप से देनी चाहिए। साथ में कोई भी मौसमी फल है वो आप कन्याओं को दें। तो इस तरह से हमने सबको पहले भोग है वो प्रसाद ग्रहण करवाया है। उसके बाद में सभी की हम आरती कर रहे हैं। और कन्या पूजन करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कन्याएं हैं वो भोजन ग्रहण कर लेती हैं फिर उनको दक्षिणा देते हैं तो एक एक सिक्का हमें उनके हाथ में एक्स्ट्रा ज़रूर देना चाहिए। फिर जो सिक्का है आप उनको पहले दक्षिणा है वो 10-5 रुपये अलग से दें और एक एक सिक्का उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए, जिससे कि जो सिक्का है वो आपको वापस आपको झोली फैलानी चाहिए और उसमें वो सिक्का वापस रखे जाते हैं, जिससे कि सुख समृद्धि बनी रहती है। हाथ में अन्न के दाने हैं वो आपको देने चाहिए, चावल देने चाहिए, जिससे कि वो वापस उस झोली में आपकी में डालकर जाती हैं। उससे घर में अन्न और धन की बरकत है वो हमेशा बनी रहती है, माता रानी हमेशा प्रसन्न रहती है। तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कोई भी मतलब उपहार उनको अवश्य दें, दक्षिणा आपको अवश्य देनी चाहिए, आप मौसमी फल उनको देना चाहिए। और भोग प्रसाद में आप एक्स्ट्रा तो कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, पर इसके साथ ही आपको चने का, हलवे का और पूड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और ध्यान रखना है कि शुद्ध सात्विक भोजन ही कन्याओं को हमें खिलाना चाहिए। तो इस तरह से हमें कन्या पूजन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। नवरात्रि का कलश विसर्जन किस तरह से करना है उसकी वीडियो भी आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाले सभी त्योहारों के वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जय माता दी लिख